आज मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 मार्च 2020 है और देशव्यापी लॉकडाउन का आज पहला दिन है। हम लोग हमेशा इंतज़ार करते हैं कि काश हमें ऑफिस ना जाना पड़े, हम लोग घर में रहें, पर वो आज दिन आ चुका है कि जब हमें अगले 21 दिन तक अपने घर में रहना है और जो छुट्टियों को देखने का सपना हमारे मन में हमेशा रहा है वो आज पूरा हो जाएगा। और अगले 21 दिन आप अपने घर में रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि घर में रहना कितना आसान या कितना मुश्किल है। और इस कोरोना वायरस का हम बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि इसकी वजह से हम लोग जो है अपने घर में रहना सीख गए हैं। दूसरा, अपने घर के कामों में सहयोग देना सीख गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम छुट्टियां बिताने के लिए जैसे अपने परिवार के साथ में बाहर जाया करते थे, वो सब स्थिति अब ये समझिए कि आपकी अपने घर में ही पूरी हो रही है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग मज़ा ले रहे हैं अपनी छुट्टियों का और इस कोरोना वायरस का कि जो हमारे देश में बाहरी देश के लोगों के द्वारा लाया गया। बड़ा अफसोस होता है ये सोचते हुए कि जो लोग हमारे देश के होते हुए विदेशों में पैसा कमाने के लिए गए और हमारे देश में अपनी सेवाएं उन्होंने कभी नहीं दी और विदेशों में पैसा कमाने के उद्देश्य से गए कि भाई नौकरी वहीं अच्छी मिलेगी और वहीं पर रहेंगे और वहीं ज़्यादा पैसा कमा के लौटेंगे। तो आज जब कोरोना वायरस का अटैक उन देशों में हो गया जहां पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की संभावनाएं थी, जैसे अमेरिका, जर्मनी, गल्फ़ कंट्रीज़, तो वहाँ से सब लोग छोड़कर वापस हिंदुस्तान भागकर आ गए। क्यों? अब क्यों आए अपने देश में लौटकर? अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए? बिल्कुल गलत। ये लोग माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपना निजी और व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि करने के लिए अपने देश में वापस लौटकर आए हैं। आज मैंने फेसबुक पर एक कमेंट भी लिखा था कि क्यों ना इन लोगों के पासपोर्ट और वीज़ा जो हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिए जाएं, कि जिससे भविष्य में ये लोग किसी भी विदेश यात्रा में जाने के योग्य ही ना बचें। और एक विचार भी था कि क्यों ना ये हम लोगों के टैक्स के पैसे पर अब मज़ा लेने के लिए यहाँ आ गए हैं। इन्होंने तो देश में कोई टैक्स दिया नहीं, ये तो जिस देश में रहते थे वहाँ पर टैक्स पे करते होंगे, पर हम जहाँ टैक्स पे करते हैं अब ये हमारे टैक्स के पैसों से अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ वापस हिंदुस्तान में लौट के आए हैं, सारी सुविधाएं लेने के लिए लौट के आए हैं। क्यों ना इनके ऊपर भयंकर रूप से जुर्माना लगाया जाए और क्यों ना इनके ऊपर एक भारी भरकम राशि टैक्स के रूप में लगाई जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप इस विचार से सहमत हों तो अवश्य बताएं। और अगर आप अपना कोई और भी सुझाव देना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जिनको पहले तो देश प्रेम था नहीं, अब अचानक से इनको देश प्रेम लौट ही आया है, तो आप अवश्य लिखें और बताएं ज़रूर। और मेरी इस बात को और मेरी इस वीडियो को अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया जाए, क्योंकि ये एक बड़ा ही कटु सत्य है जिसको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस कोरोना वायरस की वजह से आज सब लोग जो हैं इतने मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं, ख़ास तौर से वो लोग जो डेली वेजेस पर काम कर रहे थे, जो प्रतिदिन कमाते थे और शाम को अपने परिवार के लिए खर्च करा करते थे। तो उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, हम इस बात से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ हैं। तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों के लिए जो इन लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरे घर के पास में मैं आपको बताऊं कि देखिए पीछे गुरुद्वारा है, इसमें जो भाई जी रहते हैं वो उनका 4 व्यक्तियों का परिवार है और उनके पास अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास में अनाज नहीं है। तो निश्चित तौर पे मैंने उनको ये वादा किया है कि कल मैं उनको इस चीज़ की उपलब्धता अवश्य करा दूंगा। मेरी गाड़ी साफ़ करने के लिए जो आता है तो वो बेसिकली नेपाल का रहने वाला है और रात को चौकीदारी भी करता है।
उसको भी हमने अपने अनाज से और पैसे से मदद करी है कि भाई जब तक आपकी व्यवस्था सही नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग आपकी मदद करेंगे। दूसरा, मेरे घर में जो काम करने के लिए आते हैं उनको भी मैंने कह दिया है कि आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम स्वयं करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक हो सकेगा हम आप लोगों की मदद करेंगे। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब देश का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है कि आप अपने घर में रहकर सुरक्षित रहिए, तो फिर हम लोगों को थोड़ा तो सोचना चाहिए, थोड़ा तो हमारा योगदान बनना चाहिए कि हम अपने से नीचे जो तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों की मदद करते हुए अपने घर में सुरक्षित रहें और अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के वातावरण को सुरक्षित रखें। अभी भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ लोग भगवान के नाम पर अपने घर से निकल रहे हैं, छोटे छोटे मंदिरों में जा रहे हैं, जब बड़े बड़े भगवान जी उन्होंने अपने यहाँ आने के लिए मना कर दिया है। वैष्णो देवी 20 तारीख से बंद हो चुकी हैं। आपका उज्जैन का मंदिर बंद हो चुका है, काशी का मंदिर बंद हो चुका है, बड़े बड़े गुरुद्वारे बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े गिरजाघर बंद हो चुके हैं। तो हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि कुछ दिन भगवान का नाम अपने घर में लें। और अभी तो नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, सभी के लिए पावन दिन की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ तो हमारे घर में पधार चुकी हैं, तो क्यों ना हम अपने घर में रहकर इन नवरात्रों का भी मजा लें और इस नवरात्रे में अपने घर को और अपने परिवार को सुरक्षित भी रखें। आखिर हम व्रत रखते किसके लिए हैं? अपने परिवार की की सुरक्षा के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी समृद्धि के लिए ही तो रखते हैं। तो भगवान ने और ईश्वर ने हमें यह समय दिया है कि हम इस नवरात्रे में अपने घर में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाल कर रखें। तो मेरी बातों से आप लोग कितना सहमत होंगे ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उम्मीद है कि मैंने सबके दिल की बात को कहने की कोशिश करी है और आगे आने वाले समय भी कहता रहूँगा, क्योंकि अब 21 दिन है और ईश्वर ना करे हमारी गलतियों की वजह से ये 21 दिन अगले 21 दिनों में बदल जाए। ये 21 दिन तो हम बर्दाश्त कर पाएंगे, परंतु अगले वाले जो मुश्किल दिन आने वाले हैं उनके लिए हमको ज़रूरी है कि हम पूर्ण रूप से इसका सहयोग करते हुए इन 21 दिनों को भी हम 15 या 17 दिन में कन्वर्ट कर लें और हम पूरी तरीके से इसके नियमों का पालन करें। ज़्यादा सड़क पर ना घूमें, दूसरे के घरों में ना जाएं, हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से अगर बात भी करनी है तो अपने दरवाजे को किसी को टच ना करने दें। और इसके लिए मैंने इंतजाम भी करा है। जो अभी होली गई है और होली पर सभी के घरों में स्प्रे बॉटल्स भी हैं, जिससे उन्होंने एक दूसरे पर रंग छिड़का था, फुहारें मारे थी। उसमें आप किसी भी डिटर्जेंट पाउडर को थोड़ा सा मिला लें, थोड़ा सा उसमें फिनाइल मिला लें हल्का सा, और थोड़ा सा उसमें डिटॉल मिला लें और उसका छिड़काव अपने दरवाज़ों पर, जिसको लोग बाहरी लोग टच कर सकते हैं, उस पर लगातार करते रहें। अपने आसपास के पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर आप निरंतर सुबह शाम पानी डालें, जिससे कि उनके ऊपर अगर कोई वायरस किसी भी प्रकार से रुक जाए तो वह नीचे गिर जाए, बह जाए, जो भी कुछ है उसका हो जाए। जानवरों का विशेष ध्यान रखें, कोशिश करें अपने आसपास के जानवर जो हैं उनकी मदद करें। उनको समय पर कुछ नहीं है, 4 रोटी नहीं दे सकते तो 2 रोटी दे दें, उनकी मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी बातें और भी हैं, लगातार हम आपके साथ में बने रहेंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपकी लाइक्स चाहिए, डिसलाइक्स चाहिए। विशेष रूप से आपकी डिसलाइक्स भी चाहिए, ताकि अगले वाली वीडियो में मैं आपको और अच्छी बातें करने के लिए उपलब्ध हो सकूं। धन्यवाद, बाय बाय।